बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरी टैक्स रेट्स क्या हैं टैक्स ईयर 2022-23 के, और इसके बाद हम सैलरी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, सैलरी टैक्स को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, और उसके बाद इफ वाला फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वीडियो का, हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनाना है। आपने अगर सैलरी टैक्स कैलकुलेटर सीखना है तो आप डायरेक्ट वीडियो को आगे करके सैलरी टैक्स कैलकुलेटर पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, ये सैलरी टैक्स रेट्स हैं और ये मिनिमम रेट है, ये मैक्सिमम रेट है। मींस कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख के अंडर है तो उसके ऊपर जीरो टैक्स होगा। ये एनुअल सैलरी के टैक्स रेट्स हैं। अगर आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख बनती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है सालाना तो उसके ऊपर टैक्स होगा 2.5%। लेकिन यहाँ स्लैब रेट्स हमें क्या कहते हैं कि 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% टैक्स रेट आपने अप्लाई करना है, ना कि आपने पूरे 12 लाख का 2.5% लेना है। यानी कि 6 लाख तक आपका टैक्स रेट जो बनेगा वो जीरो बनेगा, और 6 लाख से 12 लाख तक जित अमाउंट बनेगी 6 लाख उसका टैक्स बनेगा 2.5%। यहाँ पर मैं 6 लाख लिखूंगा, 0.2.5 पर 15,000। अब ये टोटल टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल टैक्स हमारा बनेगा 15,000। ये आपका टैक्स होगा। यानी कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, और हमारी क्योंकि इनकम 12 लाख थी तो 6 लाख से ऊपर यहाँ पर वैसे 6 लाख 1 आएगा। यानी कि 6 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक जो इनकम थी वो उसके ऊपर 2.5% टैक्स था। और अगर हमारा इनकम है 24 लाख तक तब हमारा कितना टैक्स बनेगा, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 6 लाख तक की इनकम का टैक्स बना 0, 12 लाख तक की इनकम का टैक्स बना 15,000, और 12 लाख से ऊपर जो है इज इक्वल टू 24 लाख हमारी इनकम है। 24 लाख 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे 12 लाख तक, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ 12 लाख माइनस कर देंगे 5, और जो बाकी आएगी अमाउंट उसके ऊपर हमने 12.5% टैक्स रेट लगाना है। तो हम अब इसको ज़रब देते हैं, ज़रब 12.5% इसका लेते हैं तो ये आता है 1,50,000। तो 12 लाख से ऊपर जो 24 लाख तक की अमाउंट थी वो उसका रेट है 12.5%। तो यहाँ 12 लाख 1 रुपये लिखेंगे। इसी तरह यहाँ 24 लाख 1 रुपये लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टोटल टैक्स कितना बना। अगर हमारी 24 लाख इनकम है तो इन सब का टोटल कर लेंगे। अब इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, बजाय इसके कि 6 लाख का आप अलहदा कैलकुलेट करें और ये इस 12 लाख तक की इनकम का जो 15,000 बनता है ये अलहदा कैलकुलेट करें और इसका अलहदा कैलकुलेट करें। इसका एक शॉर्ट फार्मूला है। इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर कॉलम ऐड किया हुआ था, उसको अनहाइड करूंगा, जो कि मैंने हाइड किया हुआ था। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं 36 लाख की इनकम आपकी अगर एनुअल है उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा, पिछला यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट है। जैसे कि यहाँ पर बना 1,65,000, यहाँ नीचे सम आ रहा है तो यहाँ पर 1,65,000 यहाँ पर डायरेक्ट ही हमने लिख दिया है कैलकुलेट करके। ठीक है, इसका बना पिछला 15,000, यहाँ पर 15,000 ही लिख दिया है। तो आप ये माइनस कर लें, चीज़ों को माइनस करके जो आप इसका रेट निकालें और उसमें से ये ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका रेट निकाला 1,50,000, उसके अंदर ये 15,000 ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा रेट हमारे पास, ये जमा फिक्स टैक्स रेट। ये फिक्स टैक्स रेट है 1,65,000 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। हमने क्या करना है, जस्ट करंट जो आपकी अमाउंट होगी टैक्स रेट वाली वो कैलकुलेट करनी है और पीछे वाला फिक्स रेट ऐड कर देना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हमारी 36 लाख इनकम है एनुअल तब हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 36 लाख माइनस, क्योंकि इसका कैलकुलेट हमने कर लिया हुआ है फिक्स, तो इसके ऊपर 1,65,000 जो बना है यहाँ पर हमने फिक्स ये लिखा भी है, तो माइनस 24 लाख माइनस कर दूंगा इसमें से। यहाँ से 24 लाख को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, ये माइनस कर दिया हमने। ये कितना आया हमारे पास, 12 लाख आ गया। अब 12 लाख के ऊपर हमने टैक्स रेट कौन सा अप्लाई करना है, 20%। तो यहाँ पर मैं अगेन, क्योंकि इसको 20% से मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर करके स्टार 20%, ये हो गया 24,000। ठीक है, ये आया है 24,000 सिर्फ इस स्लैब का। पीछे वाला जो हम ऐड करेंगे 1,65,000, तो ये टोटल बन जाएगा।
इसको ऐड करेंगे तो कितना बन गया, यहाँ हमारे पास 40,50,5,000 यानी कि 4,05,000 बन गया। अगली स्टेप में हमने लिख दिया कि पीछे वाली जो अमाउंट बनती है इसका फिक्स टैक्स रेट 4,05,000 बनता है, तो ऊपर वाली अमाउंट का हमने 25% लेना है। इस तरह फिक्स रेट्स ऐड किए हुए हैं। ये तो है इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये टैक्स रेट से। अब हमने देखना है दूसरे नंबर पर सैलरी टैक्स अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने कर ली, सैलरी टैक्स रेट भी देख लिए। थर्ड नंबर पर है इफ का फार्मूला हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सैलरी टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनता है। इफ का फार्मूला समझने के लिए हम पहले फार्मूला जब भी आपने एक्सेल पर लगाना है इज इक्वल टू का साइन लगाना है, तब ही फार्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज फार्मूला वर्क नहीं करेगा। इफ लिखूंगा और यहाँ पर टैब का बटन पे क्लिक करूंगा या ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट किया नीचे फार्मूला आ रहा है कि आपने ये फार्मूला यूज करना है, उसकी जरा डिटेल आ रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 3 पार्ट हैं फार्मूले में। पहला पार्ट ये कहता है कि आप हमें लॉजिक बताएं और दूसरा पार्ट कहता है कि वो लॉजिक अगर पूरी उतर रही है तो उसका रिजल्ट क्या निकले, ठीक है, उसकी ट्रू वैल्यू क्या निकले। मतलब कि आपने एक लॉजिक बताई, आपने एक कंडीशन बताई, वो कंडीशन अगर मीट करती है तो उसकी ट्रू वैल्यू उस मीट करने के ऊपर रिजल्ट क्या निकले, ये दूसरे नंबर पर ये चीज है। तीसरे नंबर पर ये बात है कि अगर वो लॉजिक आपकी काम नहीं करती, वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती, तो रिजल्ट में आपकी फॉल्स वैल्यू क्या हो, तो उस सूरत में आपकी क्या वैल्यू हो। मैं एक फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पर एक हम सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं कहता हूँ ये सेल अगर 1 के बराबर है, ये मैंने लॉजिक दे दिया। ये लॉजिक क्या दिया, मैंने ये कहा कि ये सेल अगर 1 के बराबर हो, यहाँ पर 1 लिखा हुआ हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ रिजल्ट देना है। रिजल्ट क्या शो करवाना है, मैंने यहाँ पे लिखना है कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन पोर्टल। इस टेक्स्ट को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है और इसका मतलब यह है कि जब आप कोई स्पेस वाली लफ्ज यूज करें या कोई टेक्स्ट यूज करें तो ये बताता है कि अगर आपकी कंडीशन मीट हो तो यही पूरा टेक्स्ट आपने पेस्ट कर देना है। आगे अगर ये कंडीशन मीट ना हो, देखें वैल्यू इफ ट्रू, अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा तो ये रिजल्ट देगा। मैंने उसे लॉजिक भी बता दी, उसका रिजल्ट भी बता दिया। अगर ये यहाँ पर 1 नहीं आता, 1 की बजाय कोई और चीज आती है, तब ये फॉल्स वैल्यू लिखेगा, वो भी मैंने बतानी है। तो ये कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। यहाँ देख लें, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, तो मैं यहाँ पर कॉमे से इसको सेपरेट करूंगा अगली वैल्यू देने के लिए। देखिए अब अगली वैल्यू पर आ गया। अगर 1 नहीं आता तो फॉल्स वैल्यू हमारी क्या होगी, टैक्स टिप। ये भी टेक्स्ट था, तो यहाँ पर भी मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ ताकि एज इट इज ये वहां पर लिखे। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक, आप देख रहे हैं फार्मूले में ब्रैकेट भी लगा दी थी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसलिए ये ब्रैकेट भी दे रहा है। यहाँ पर देखें 1 नहीं आया, इसलिए लॉजिक मीट नहीं की, इसलिए फॉल्स वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो वो इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वाला रिजल्ट दे देगा। देखिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल आ गया। अब हमने क्या दिया, एक दफा फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर इफ के फार्मूले में एक कंडीशन होती है, आपने फर्स्ट लॉजिक देनी होती है। मैंने लॉजिक दी कि अगर D15 में 1 लिखा जाए तो उसका रिजल्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल निकले, अगर 1 ना हो तो उसका रिजल्ट ये निकले। इस फार्मूले के तहत हमने अपना कैलकुलेटर बनाना है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं सैलरी टैक्स कैलकुलेटर किस तरह बनेगा। अब यहाँ पर एक सेल मैंने यूज किया है जिसके अंदर एनुअल इनकम लिखी है, इस पर कोई फार्मूला नहीं लगाया, ये ईयरली सैलरी है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया है, वो फार्मूला हम समझेंगे इफ का। सबसे पहले मैंने इफ लगाया, उसके अंदर ये मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया C12 का, ये C12 का ये सेल है, इसका मैंने एड्रेस दिया। यहाँ पे अब मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, मैंने इस टेबल के मुताबिक लॉजिक देनी है। ये जो मैंने आप सामने सैलरी टेबल रखा है, लॉजिक क्या है, इफ लगाया और मैंने यहाँ पे बताया लेस देन इक्वल टू 6 लाख हो, ये मैंने इसे लॉजिक दे दी। तो ट्रू रिजल्ट क्या निकलेगा, 0। यहाँ पर देख लें 6 लाख तक एक सैलरी है तो उसका टैक्स रेट क्या है, 0। तो यहाँ पर यही लॉजिक मैंने दी है। अगर C12 लेस देन इक्वल टू 6 लाख है, यानी कि 6 लाख से अगर आपकी सैलरी कम है या 6 लाख है, तो आपका जो रिजल्ट होगा 0 होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब फॉल्स वैल्यू लिखनी है। फॉल्स वैल्यू में क्या है कि अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज हमने बताया कि फिर अगेन इफ का फार्मूला स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने बहुत सारी स्लैब्स हैं इसलिए हमें अगेन इफ का फार्मूला स्टार्ट करना है, सारी कंडीशंस देनी है। अगेन फॉल्स वैल्यू में लिखा कि अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर आ जाए इफ C12, अगेन मैंने इसी सेल का रेफरेंस दिया, लेस देन इक्वल टू 12 लाख है, तो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट में हमने लिखा C12 में से ईयरली सैलरी में से 6 लाख, पिछला 6 लाख माइनस कर देगा, क्योंकि उसका तो हमने 0 टैक्स निकाल चुके हैं, नेट वैल्यू निकालनी है। 6 लाख माइनस करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास उस रेट की जिसके ऊपर 2.5% लगना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो इसमें से 6 लाख माइनस कर देंगे, हमारे पास करंट स्लैब की वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर 2.5% लगेगा।
ये 2.5% उसके ऊपर लग गया। अब इसके साथ फिक्स टैक्स कोई नहीं है तो इसके साथ हमने फिक्स टैक्स ऐड भी कोई नहीं करना, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो इसके भी अब सेकंड फॉल्स वैल्यू पड़ी है, फॉल्स वैल्यू में फिर हमने इफ लिख दिया, नया फार्मूला स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नया फार्मूला में फिर मैंने बताया कि अगर ये वाले सेल में अमाउंट जो है लेस देन इक्वल टू 24 लाख होगी तब आपने क्या रिजल्ट निकालना है, तब ये रिजल्ट निकालना है कि करंट स्लैब आपने किस तरह निकालनी है। ईयरली जो आपकी सैलरी है उसमें से ये बैक वाली अमाउंट 12 लाख, पहले हमने 6 लाख माइनस की थी, तो अब 12 लाख माइनस करेंगे तो ये करंट सैलरी आ जाएगी आपको। मतलब कि तीसरी स्लैब ये है 12 लाख 1 रुपए से स्टार्ट होती है, 24 लाख तक जाती है। जब 24 लाख की स्लैब का हम टैक्स रेट निकालेंगे, 24 लाख में से ये पिछली जो स्लैब रेट है 12 लाख ये माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से भी मैंने सेम ऐसे किया। करंट स्लैब रेट निकालने के लिए करंट स्लैब सैलरी निकालनी होगी। मैंने 24 लाख में से इससे करंट सैलरी में से पिछली स्लैब माइनस कर दी तो करंट स्लैब की अमाउंट आ गई, उसको मैंने 12.5% से ज़रब दे दिया। इसी तरह स्लैब में ऐड करता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी आप नोट कर लें, मैंने फिक्स रेट इसके साथ 15,000 भी ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे करंट स्लैब रेट निकालने के लिए मैंने ये 24 लाख लिखा, पिछली स्लैब्स माइनस कर दी, 12 लाख थी, तो यहाँ पर आप देखें ये 12 लाख मैंने माइनस किया, ये करंट स्लैब्स की अमाउंट आ गई और उसको ज़रब दे दिया 12.5 के साथ, और फिर हमने जमा किया पिछली स्लैब के रेट से 15,000। इसमें भी फार्मूले में भी मैंने इसके साथ प्लस डालकर 15,000 लिख दिया। ये फिक्स 15,000 है, ये निकाल कर हमने इसमें से बैक वाली स्लैब रेट्स की अमाउंट जो फिक्स टैक्स है वो ऐड कर देना है। सेम मैंने यहाँ पर भी ऐसे किया, F2 प्रेस करूंगा तो यहाँ का फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब देख लें मैंने फिक्स टैक्स भी ऐड किया हुआ है इसके साथ 15,000। फिक्स टैक्स आपने यहाँ से लेना है। इसी तरह नेक्स्ट इफ का फार्मूला अगेन लगाया। हमने बताया C12 में अगर सैलरी 36 लाख से कम है या 36 लाख के बराबर है तब आपने क्या करना है, उससे पिछली स्लैब माइनस कर दें ताकि करंट स्लैब की सैलरी आ जाए। उसको आपने ज़रब देना है, 20% टैक्स रेट है तो उस टैक्स रेट के साथ, और इसमें जमा कर देना है फिक्स टैक्स 1,65,000। इसी तरह हमने टोटल किया और यहाँ पर एंड पर आ गए। एंड पे थोड़ी सी चेंजिंग है। एंड पे हमें ये बता रहा है कि अगर 12 लाख से आपकी सैलरी अबव है, इसके आगे कोई लिमिट नहीं है, तब आपका फिक्स टैक्स जो होगा 12 लाख तक, सॉरी 12 लाख नहीं है, ये 1,20,00,000 है। 1,20,00,000 तक जो फिक्स टैक्स होगा आपका, और उससे ऊपर की जो सैलरी होगी उसके ऊपर आपने 35% लगाना है। यहाँ लिमिट थी, यहाँ लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड अमाउंट है, इससे ऊपर जितनी भी जाएगी उसके ऊपर एक ही रेट लगेगा। तो यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, F2 प्रेस करूंगा तो फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये कमांड दी, पहले मैं लेस देन इक्वल टू कमांड देता था, 1,20,00,000 से कम है या 1,20,00,000 है, तो हम यहाँ पर मैंने दिया कि C12 में अगर 1,20,00,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन की अमाउंट यहाँ पे साइन मैंने डाला, ना कि लेस देन इक्वल टू का डाला। इससे ज्यादा है तब हमने क्या करना है, पिछली स्लैब में से वो पिछली स्लैब को माइनस कर देना है। वो कैसे करेंगे, करंट सैलरी में से पिछली स्लैब 1,20,00,000 को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली सैलरी की अमाउंट आ जाएगी, उसे ज़रब करेंगे 35% से, फिक्स टैक्स उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा करंट स्लैब का रेट निकल आएगा। एंड पे हमने बता दिया लॉस जो है लॉजिक फॉल्स की। यहाँ पे हमने क्या बता दी, कोमा डाल के, कि इनके अलावा अगर कोई चीज है तो सेल में 0 शो करवाए। और जितनी भी हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। आपको यहाँ हिंट दे दूं, जब आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी ब्रैकेट्स हैं, उसके लिए कलर्स होते हैं। जब आप लिखने लगेंगे तो रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं। लास्ट में होता है ब्लैक। जब ब्लैक कलर आए तो उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पे बताया कि 6 लाख तक सैलरी 0 है। यहाँ एनुअल सैलरी 6 लाख पुट करता हूँ, सैलरी टैक्स 0 आ गया। अब हम यहाँ पे 7 लाख लिखते हैं, 1 2 3 4 5 7 लाख तक वो कहता है कि 25% है। ठीक है, अब 6 लाख तक 0 है, ऊपर वाला 1 लाख है, उसका 2.5% लिया तो 2500 आ गया। अब यहाँ पर हम 12 लाख तक का कैलकुलेट किया था 15,000, तो वो 12 लाख लिख कर देखते हैं कि 12 लाख पर 15,000 आता है। 2 3 4 5 12 लाख पर 15,000 आ गया। अब हमने यहाँ पर निकाला था 24 लाख तक 15,000 ये, और इसका रेट निकाला था तो 1,50,000 निकला था। तो अब यहाँ पर फार्मूले में कोई चीज प्रेस हो गई होगी तो गलत हो गया, तो यहाँ से देख लेते हैं। इसका फार्मूला 1,65,000 निकाला था। इसके अगली वाली जो रो है इसके ऊपर इसका टैक्स होता है। तो अब मैं 24 लाख का चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5 1,65,000। 24 लाख तक अगर आपकी सैलरी है उसका फिक्स टैक्स रेट 1,65,000 होगा। इससे ऊपर वाली सैलरी का 20% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब हम 36 लाख का निकालते हैं तो उसका ये होना चाहिए
40,05,000, तो ये 40,05,000 आ गया। यानी कि यहाँ तक सारी स्लैब्स मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फार्मूला ठीक है। अब हम 1,20,00,000 लगा के देखते हैं। 29,55,000 29,55,000 आ गया। अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो उसका 35% कैलकुलेट करेगा, पीछे वाला फिक्स ऐड कर देगा। तो इस तरह ये सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बना है। इसका फार्मूला अब अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी, इफ तक इज इक्वल टू नहीं डालता, इज इक्वल टू डालूंगा तो वो वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके स्टार्ट में आपने इज इक्वल टू लाजमी लगाना है। अगर सेम आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको अमाउंट इसी सेल में ही रखनी होगी, C12 में, और फिर आपका ये वर्क करेगा। ये नहीं कि आप कहीं भी फार्मूला पुट कर दें या पेस्ट कर दें और आप अपनी मर्जी के सेल में आप सैलरी अमाउंट लिखते रहें, क्योंकि मैंने यहाँ पे C12 का एड्रेस दिया है। तो ये C12 में जब आप अमाउंट रखेंगे तभी ये वर्क करेगा। तो ये फार्मूला था सैलरी टैक्स कैलकुलेटर। इस तरह आप बना सकते हैं। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिंक नहीं दिए, खुद ही यहाँ पर 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख और रेट सारे लिखता गया हूँ, इसलिए इस टेबल की भी जरूरत नहीं है। इस तरह आप सैलरी टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। अगर आपकी इशारे में अमाउंट आ रही है तो आप राउंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं राउंड का फार्मूला लगाऊंगा, ROUND, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब एंड पर मैं वो पूछ रहा है कि कितना राउंड करना है। मैंने कोमा लगाया, मैंने कहा कि 0 डिजिट देना है उसमें, तो यहाँ पर लिख दूंगा। अब ये राउंड भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशी को इजाजत दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए, पेड सर्विसेज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.